हेलो स्टूडेंट्स। देखिए जी, अब आज का टॉपिक, अभी तक हमने सरफेस केमिस्ट्री यूनिट स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें शुरू से ही हम सरफेस के बारे में ही पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एड्सॉर्प्शन वर्ड के बारे में समझा, कैटलिस्ट समझा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एंजाइम्स के बारे में पढ़ा, और कुछ चीज़ें मैंने आपको कही थी। थ्योरेटिकल चैप्टर है तो थोड़ा थ्योरी से भी उन चीज़ों को देखिए, एग्जाम्पल्स वगैरह। अब यहाँ पे नेक्स्ट सब यूनिट है बच्चों, कोलाइडल सॉल्यूशंस। अब एक सब यूनिट आपका सरफेस केमिस्ट्री का खत्म हो गया। पढ़ना अभी भी सरफेस के बारे में ही है, ठीक है, लेकिन एक सब यूनिट आपका सरफेस केमिस्ट्री, जिसने हमने एड्सॉर्प्शन वर्ड का मीनिंग, उसकी एग्जांपल्स, उसकी टाइप्स, फैक्टर्स इफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, कैटलिस्ट वगैरह, वो सब पढ़ना था। अब आपने पढ़ना है कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। फर्स्ट चैप्टर था हमारा सॉल्यूशंस। सबसे पहले हमने सॉल्यूशंस पढ़ा, ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर। लेकिन ये एक अलग वर्ड है, कोलाइडल सॉल्यूशंस। यहां पे आपको कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में कुछ कंफ्यूजन है, कुछ कंपैरिजन में कंफ्यूजन है। ऐसी कोई कंफ्यूजन ना हो तो देखिए बच्चों, मैंने दो और अलग वर्ड्स यहां पे लिखे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के अलावा। एक वर्ड लिखा हुआ है ट्रू सॉल्यूशंस, जो रियल के सॉल्यूशन, जिसको हमने कहा होमोजेनियस मिक्सचर, और एक वर्ड और मैंने यहां पे लिखा हुआ है सस्पेंशन। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन है कुछ एग्जांपल्स में, जहां पे लगता है कि इसे किस कैटेगरी में रखें, इसलिए मैंने यहां पे तीनों चीजें लिख दी हैं। इन तीनों के कंपैरिजन में हमारा सिलेबस यही है, कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ना हमने कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में ही है, ठीक है। लेकिन उसको समझने में कोई कंफ्यूजन ना हो, मैंने दो और अलग अलग वर्ड्स लिखे हैं। एक जो हम पढ़ चुके हैं, ट्रू सॉल्यूशंस, और दूसरा एक और वर्ड मैंने लिखा है सस्पेंशन, ठीक है। अब देखिए मेन डिफरेंस क्या है इनमें बच्चों। मेन डिफरेंस है यहां पे साइज का, पार्टिकल्स के साइज का, सल्यूट पार्टिकल्स के साइज का। जो सल्यूट पार्टिकल्स है ना, जैसे नमक प्लस वाटर में नमक सल्यूट है, उसका साइज कितना है। जब हम सॉल्यूशंस चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने कहा था पार्टिकल का साइज बहुत 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 स्मॉल है, इतना स्मॉल कि हम उसे सेपरेट ही नहीं कर सकते, इजिली फिल्टर ही नहीं कर सकते। कितना स्मॉल? लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से भी स्मॉल साइज है, नेक डाई से देख ही नहीं सकते। और एक और वर्ड है बच्चों सस्पेंशन, जिसमें पार्टिकल्स का साइज बहुत स्मॉल साइज है, आप नेक डाई से भी देख सकते हो। पार्टिकल का साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा साइज, वो सस्पेंशन बनाएगा, ठीक है। मड, कीचड़, मड जो है ना, वो सस्पेंशन की एग्जांपल है, ठीक है। एक पार्टिकल का साइज बहुत स्मॉल, लेस देन 1 नैनोमीटर, और दूसरे सस्पेंशन जिनका साइज बहुत ही लार्ज साइज, 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा साइज, इतना बड़ा साइज कि आप नेक्ड आई से भी देख सकते हो। अब जो हमारा सिलेबस है, जो हमने पढ़ना है, दैट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन का एक एवरेज साइज है, ये इन दोनों के बीच में लाई करता है, इसलिए कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। इसका साइज है एवरेज साइज, पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच का साइज है। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का साइज है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज भी बीच की होंगी। मतलब इन दोनों के कुछ प्रॉपर्टीज इसके साथ मैच करेंगी, ट्रू सॉल्यूशन के साथ, कुछ सस्पेंशन के साथ। इसलिए इस वर्ड के साथ हमने सॉल्यूशन वर्ड लगाया। कंफ्यूजन इन्हीं दो की होगी आपको, सस्पेंशन की कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो सस्पेंशन वर्ड के साथ तो मैंने सॉल्यूशन वर्ड भी नहीं लगाया, इस वर्ड के साथ सॉल्यूशन वर्ड लगाया, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज इसके साथ आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी। जैसे हम सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ रहे थे, कुछ एग्जांपल्स में कंफ्यूजन रहती थी कि इसे सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखें या नहीं रखें। जैसे मिल्क को सॉल्यूशन की कैटेगरी में नहीं रखते, कोलाइडल सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज थोड़ा सा स्मॉल, लार्ज साइज है, एवरेज साइज है, और वहां पे सॉल्यूट पार्टिकल्स, मलाई, आप सेपरेट कर सकते थे, ठीक है। दूसरा डिफरेंस देखिए, ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर, सस्पेंशन हेट्रोजेनियस मिक्सचर। इतना बड़ा साइज है तो हेट्रोजेनियस ही होगा, होमोजेनियस यूनिफॉर्मली तो मिक्स नहीं हो सकते। और इसकी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी इसके साथ नहीं, सस्पेंशन के साथ मैच करती है। इट इज आल्सो हेट्रोजेनियस मिक्सचर। लगता है होमोजेनियस, मिल्क की तरह, ब्लड की तरह लगता है होमोजेनियस, लेकिन है हेट्रोजेनियस। एवरेज साइज है ना, कुछ प्रॉपर्टीज उसके साथ, कुछ इसके साथ मैच करेंगे। कंफ्यूजन इसके साथ होगी। बहुत स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स का कैन नॉट सेटल डाउन अंडर ग्रेविटी। अगर आप ये तो ये सारे पॉइंट्स हमने सॉल्यूशन में पढ़े हुए हैं।
अगर आप एक कंटेनर में वाटर और नमक ले लीजिए, साल्ट वाटर का सोल्यूशन ले लीजिए, तो वो साल्ट के पार्टिकल्स कभी भी नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे, कभी भी नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे, जितनी मर्जी देर रख दो। लेकिन सस्पेंशन पार्टिकल्स, मड, कीचड़, सस्पेंशन पार्टिकल का साइज बड़ा साइज है, इसलिए वो ग्रेविटी की वजह से नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। और इसकी प्रॉपर्टी, कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी, दोनों के बीच में सेटल डाउन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ऐसे रख दो अगर कोलाइडल सॉल्यूशन, कभी पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे। लेकिन अगर आप सेंट्रीफ्यूज कर दो, सेंट्रीफ्यूगेशन, फास्ट स्पीड से घुमाना है, लस्सी बनानी है, बटर मिल्क बनाना है, जिससे बटर अलग हो जाए, तो पार्टिकल्स अलग हो सकते हैं, सिंपली सेटल डाउन नहीं होंगे। बटर मिल्क इज ऑल्सो अ कोलाइडल सोल्यूशन, लगता है सोल्यूशन लेकिन है कोलाइडल सोल्यूशन। ब्लड, बहुत सारे हमारी बॉडी के ब्लड के टेस्ट ऐसे होते हैं बच्चों, जिसमें हमें ब्लड के सेल्स अलग, प्लाज्मा अलग करना पड़ता है, तो वो हम ऐसे ही करते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड ले लेते हैं, हाफ टेस्ट ट्यूब, और उसको फास्ट स्पीड से घुमाते हैं, 20,000 स्पिन एक सेकेंड में, इतनी फास्ट स्पीड से घुमाते हैं। सॉरी 2000 एक सेकेंड में, 2000 चक्कर एक सेकेंड में। तो 2-4-5 मिनट के बाद हम देखते हैं प्लाज्मा अलग और ब्लड के सेल्स अलग नीचे हो जाते हैं। सेंट्रीफ्यूज करना, ठीक है, लस्सी बनानी, फास्ट स्पीड से घुमाना है हमको, तो पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। यहां पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होंगे, वो बहुत बड़ा साइज है, पार्टिकल्स अंडर ग्रेविटी सेटल डाउन हो सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, पार्टिकल का साइज बहुत स्मॉल है, इसलिए पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से भी पास हो जाते हैं और एनिमल मेम्ब्रेन से भी पास हो जाते हैं। फिल्टर पेपर से भी पास हो जाते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन से भी पास हो जाते हैं, मतलब पार्टिकल्स को सेपरेट करना बहुत मुश्किल, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करनी पड़ेगी। सिंपल फिल्ट्रेशन से पार्टिकल, सॉल्यूट सॉल्वेंट अलग नहीं हो सकता। नमक को वाटर से अलग करने के लिए डिस्टिलेशन करनी पड़ती है बच्चों। सिंपल फिल्ट्रेशन से या एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता। सस्पेंशन, बहुत बड़ा साइज है पार्टिकल्स का, इतना बड़ा साइज है कि फिल्टर पेपर से भी पास नहीं होंगे। अगर आप मड को फिल्टर पेपर पे रखो तो वाटर तो पास हो जाएगा, वो सस्पेंशन, मड के पार्टिकल्स पास नहीं होंगे, बहुत बड़ा साइज है। एनिमल मेम्ब्रेन से तो बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों के बीच की वैल्यू, कोलाइडल पार्टिकल्स एवरेज साइज के हैं, फिल्टर पेपर से तो पास हो जाते हैं, लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते। ठीक है, पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन बट कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। मतलब फिल्टर पेपर से आप कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई नहीं कर सकते, एनिमल मेम्ब्रेन से कर सकते हो। ठीक है, जैसे ब्लड को देखो, हमारी किडनीज प्यूरिफाई कर रही हैं, किडनीज के थ्रू यूरिन में ब्लड नहीं आता बच्चों। एक्स्ट्रा साल्ट, एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा एसिड, एक्स्ट्रा बेस, वो सब बाहर आ जाते हैं, ब्लड के सेल्स बाहर नहीं आते हैं। मतलब किडनीज उसको प्यूरिफाई कर रहे हैं, ब्लड पीछे ही रह जाता है, ब्लड के सेल्स। और अगर ब्लड भी पास होने लगा, अगर यूरिन में ब्लड भी आने लगा, तो समझ लो किडनीज का काम हो चुका, अब वो फिल्ट्रेशन नहीं कर रहे। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ट्रांसपेरेंट, इट इज ट्रांसल्यूसेंट, इट इज ओपेक। हाँ जी, तो बहुत स्मॉल साइज है तो पार्टिकल्स ट्रांसपेरेंट, सॉल्यूशंस ट्रांसपेरेंट हो गया,
ओपेक बहुत लार्ज साइज है तो ओपेक, ट्रांसल्यूसेंट दोनों के बीच की वैल्यू। लाइट, अगर लाइट पास करें सोल्यूशन से तो सीधे पास हो जाएगी भाई, वहां से तो पास ही नहीं होगी, साइज पार्टिकल्स का बहुत स्मॉल है। और यहां पे पार्टिकल का एवरेज साइज है तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट की स्कैटरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ये तो आपने बहुत बार देखा होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। एक डार्क रूम में, एक अंधेरे कमरे में जब एक छोटे से होल से सनलाइट आ रही होती है तो उस सनलाइट का पूरा पाथ आपको दिखता है, पूरा रास्ता आपको दिखता है, और बीच में वो डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखते हैं। वो पूरा पाथ क्यों दिख रहा है? पूरा जहां से आ रही है वहां से जहां तक जा रही है, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वहां पे जो डस्ट पार्टिकल्स है ना उड़ते हुए, उनका साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। वहां पे एयर में वो डस्ट पार्टिकल्स कोलाइडल सोल्यूशन बना रहे हैं, कोलाइडल सोल्यूशन। एग्जाम्पल, साल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, मड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मिल्क, एग्जाम्पल ब्लड, एग्जाम्पल डस्ट इन एयर, लेकिन वो डस्ट जिसका साइज थोड़ा सा बड़ा साइज है। एग्जाम्पल क्लाउड्स, एग्जाम्पल क्रीम, एग्जाम्पल मिल्क वाले ऑल प्रोडक्ट्स। मिल्क के जितने प्रोडक्ट्स हैं ना बच्चों, वो कोलाइडल सोल्यूशन है। मिल्क के ऑल प्रोडक्ट्स कोलाइडल सोल्यूशन है। ठीक है, तो हमने इसके बारे में पढ़ना है, थोड़ा सा इसके साथ कंपैरिजन हो जाए तो समझ आ जाएगा, इसलिए मैंने ये दोनों चीजें यहां पे लिखी। ठीक है, अब हम कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में आगे पढ़ेंगे, सेम वैसे ही जैसे हमने सोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले कोलाइडल सोल्यूशन की डेफिनेशन वो आ गई यहां पे, फिर हम पढ़ेंगे कोलाइडल सोल्यूशन के कंपोनेंट्स, वही सल्यूट एंड सॉल्वेंट। कोलाइडल सोल्यूशन के भी दो कंपोनेंट होते हैं, सल्यूट एंड सॉल्वेंट। उसके बेसिस पे उसकी क्लासिफिकेशन, कोलाइडल सोल्यूशन की प्रिपरेशन, कोलाइडल सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज, कोलाइडल सोल्यूशन की प्यूरिफिकेशन, कोलाइडल सोल्यूशन की इंपॉर्टेंस, यूनिट खत्म। बस ये सब चीजें पढ़नी है हमने यहां पे, टोटली थ्योरी, लेकिन इंटरेस्टिंग है बच्चों। मतलब अब आज आपने अपने ही घर में, खासकर अपनी किचन में, अपने घर की केमिस्ट्री लैब में सोचना है, देखना है कौन कौन सी एग्जांपल्स ट्रू सॉल्यूशन है, कौन कौन सी एग्जांपल्स कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये आपने आज देखना है। इन दोनों में कंफ्यूजन रहेगी। एक सिंपल सी कंफ्यूजन आपकी दूर कर देता हूं, मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट्स, आइसक्रीम भी, दही भी, बटर मिल्क भी, पनीर भी, चीज, ये सब कोलाइडल सॉल्यूशन की एग्जांपल है, सब कोलाइडल सॉल्यूशन। चलिए आगे पढ़ते हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। वहां पे आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दिखेंगी कोलाइडल सॉल्यूशन की। चलिए देखिए जी अब बच्चों, अब हम करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन की टाइप्स, क्लासिफिकेशन। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, कोलाइडल सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में डिफरेंस है, वो अभी भी मैंने आपको बताया। ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर है, कोलाइडल सॉल्यूशन लगता है होमोजेनस लेकिन है हेटेरोजेनस। ट्रू सॉल्यूशन में साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है, कोलाइडल सॉल्यूशन में साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा है, 1000 नैनोमीटर तक है। ट्रू सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कोलाइडल सॉल्यूशन के भी 2 कंपोनेंट्स हैं। देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, वन इज सॉल्यूट, सेकंड इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट लेस अमाउंट वाला, सॉल्वेंट जो एक्सेस में जिसमें ऐड करते हैं हम। सॉल्यूट को यहां पे हम कहेंगे डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्वेंट को यहां पे हमने कहना है डिस्पर्शन मीडियम, जिसमें डिस्पर्स कर देना उसे, जिसमें ऐड कर देना है वो यहां पे डिस्पर्शन मीडियम है, और जिसे ऐड करना है सल्यूट, वो यहां पे डिस्पर्स्ड फेज है। वो आ गया जी टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, नाम क्या होगा उस कोलाइडल सॉल्यूशन का, और वो आगे एग्जांपल्स। सेम वैसे ही जैसे हमने सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन की थी 9 टाइप्स की, सॉलिड, लिक्विड, 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 वो वाले, बस वही यहां पे भी हमने करने हैं। तो एक एक करके हम इन सबकी एग्जांपल करते हैं। सबसे पहला कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है। डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड, डिस्पर्शन मीडियम इज लिक्विड। कम अमाउंट वाला सॉलिड, ज्यादा अमाउंट वाला लिक्विड। ठीक है जी, इस टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन को हम कहते हैं बच्चों सॉल, SOL, सॉल। इसलिए अगर आपको याद होगा जब हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने स्ट्रिक्टली बहुत सारे बच्चों को मना किया था कि सॉल्यूशन को शॉर्टकट में SOL नहीं लिखना, SOLN लिख सकते हो, SOL डॉट नहीं लिखना, क्योंकि SOL बन जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन।
ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है। कम अमाउंट वाला सॉलिड, ज्यादा अमाउंट वाला लिक्विड है। ठीक है, एग्जांपल्स देखिए, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास एग्जांपल है पेंट्स, हमारे पास एग्जांपल है गोल्ड सॉल्ट, गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन। पेंट्स, ये जो पेंट करते हैं हम दीवारों पे, इसमें जो कलर्ड पार्टिकल्स है ना वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है जी, और बाकी ऑयल है वो डिस्पर्शन मीडियम है। और जो कलर्ड पार्टिकल्स हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर साइज, इसलिए वो कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे अलग अलग टाइप करते जाते हैं। नेक्स्ट टाइप लिक्विड इन लिक्विड, कम अमाउंट में भी लिक्विड, ज्यादा अमाउंट में भी लिक्विड, डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड, डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड। इस टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन को हम कहते हैं बच्चों इमल्शंस। इस टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन है बच्चों इमल्शंस। हाँ, वही इमल्शंस, वो जो पेंट वाले इमल्शंस। पेंट अलग चीज है, इमल्शन अलग चीज है। जो फिनिशिंग इमल्शन से आएगी वो फिनिशिंग पेंट से नहीं आती। क्यों? क्योंकि इमल्शंस में कलर्ड पार्टिकल्स भी लिक्विड हैं, और ऑयल भी लिक्विड है। ठीक है, तो वो इमल्शन इसमें एग्जांपल आ सकते हैं। और भी एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। मिल्क इज अ इमल्शन बच्चों, मिल्क इमल्शन है। मिल्क में फैट्स, जो ऑयल है वो भी लिक्विड, और वाटर तो लिक्विड है ही है, और बाकी वो कलर वाले इमल्शंस। देखो कितनी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स। तो इस क्लासिफिकेशन का क्या फायदा है बच्चों? क्लासिफिकेशन तो हो ही रही है, साथ में आपको रियल लाइफ की एग्जांपल्स पता चल रही हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करती थी सॉल्यूशन चैप्टर के साथ, लेकिन एक्चुअली वो कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स यहां पे अभी आने वाली हैं आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं थर्ड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। अब गैस इन लिक्विड कर लेते हैं। गैस इन लिक्विड, कम अमाउंट में गैस, ज्यादा अमाउंट में लिक्विड, डिस्पर्स्ड फेज गैस, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड। इस टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन को हम कहते हैं बच्चों फोम। इस टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाया जाता है फोम। कम अमाउंट में गैस, ज्यादा अमाउंट में लिक्विड। ठीक है, और कौन सी एग्जांपल्स आएंगी इसमें? खुद ही एग्जांपल सोच लीजिए आप। फोम वाली जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, फोम वाली शेविंग क्रीम भी इसमें एग्जांपल आएगी, फोम वाली, लेकिन फोम क्रीम एग्जांपल आएंगी इसमें। स्नो स्प्रे इसमें एग्जांपल आएंगी। ठीक है, और फोम टाइप की जितनी भी चीजें आपको दिखती हैं वो इसमें एग्जांपल आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ। अब लिक्विड वाले तीनों एग्जांपल्स हो गई। अब हम एग्जांपल्स करते हैं सॉलिड की, लास्ट में गैसेस की। सॉलिड इन सॉलिड, कम अमाउंट में भी सॉलिड, ज्यादा अमाउंट में भी सॉलिड, डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड, डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड। इसे हम कहते हैं सॉलिड सॉल्ट। सॉलिड सॉल्ट एग्जांपल्स बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है बच्चों इसकी एग्जांपल है कलर्ड ग्लासेस। रंग बिरंगे शीशे होते हैं ना जो गाड़ियों वगैरह के, वो कलर्ड पार्टिकल्स भी सॉलिड, और ग्लास तो है ही सॉलिड। और एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल इसमें बताता हूं बच्चों मैं आपको, जेमस्टोन्स। जेमस्टोन्स, वो जो अंगूठी में डालते हैं जेमस्टोन्स, वो उसमें भी कलर्ड पार्टिकल सॉलिड है और क्रिस्टल तो है ही सॉलिड। बस इस कैटेगरी में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वहां पे कलर्ड पार्टिकल्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर है। बार बार ये साइज बोलता रहूंगा ताकि यहीं के पे क्लास में आपको समझ आ जाए। जेमस्टोन्स क्लियर हुआ ना? हमारे जेएंडके में भी बहुत सारे जेमस्टोन्स मिलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट जेमस्टोन हमारे जेएंडके में मिलता है सैफायर, वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, और लद्दाख में भी मिलता है, लेह लद्दाख में सैफायर। ठीक है, नीलम कहते हैं जिसे। तो वो नीलम, नीले कलर का जो कलर्ड पार्टिकल है सॉलिड, और क्रिस्टल भी सॉलिड। नेक्स्ट और भी एग्जांपल है, इंटरेस्टिंग एग्जांपल अभी पता चलेंगे आपको। फिफ्थ, लिक्विड, कम अमाउंट में लिक्विड, ज्यादा अमाउंट में सॉलिड। कम अमाउंट में लिक्विड, ज्यादा अमाउंट में सॉलिड। इस टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन को हम कहते हैं जेल। इस टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन जेल। एग्जांपल्स खुद ही सोच लो कौन सी आएंगी। ऑल जेलीज,
जितनी जेल्स, जितनी जेलीज, जेली वाली टॉफी ले लो या वो हेयर जेल ले लो, कोई भी जेल ले लो, ऑल क्रीम्स, ऑल जेल्स इसमें एग्जांपल आएंगी। जेलीज, हेयर जेल, सब इसमें एग्जांपल आएंगे। चीज भी इसमें एग्जांपल आएगा। चीज बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, चीज वो भी इसी में एग्जांपल आएगी। शू पॉलिश से लेके मुंह पे लगाने वाली पॉलिश नहीं तो क्रीम, वो सब जेल की है। अब आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे आप खुद ही सोच लीजिए। सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, जेल्स क्या होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है एग्जांपल से, बताओ इनमें से कौन सी एग्जांपल जेल की एग्जांपल है। ठीक है, बताओ इस एग्जांपल में डिस्पर्स फेज क्या है, डिस्पर्शन मीडियम क्या है। ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं बच्चों। पहले कोलाइडल सॉल्यूशन पहचानो, फिर कोलाइडल सॉल्यूशन की टाइप पहचानो। इनमें से कोई भी टाइप आपको पूछी जा सकती है। इमल्शंस क्या होते हैं पूछे जा सकते हैं। इमल्शंस में डिस्पर्स्ड क्या है, डिस्पर्शन मीडियम क्या है, ये पूछा जा सकता है। एक बार क्वेश्चन आया था मिल्क का डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम, दोनों चीजें लिखो मिल्क के लिए, तो उसी हिसाब से आपने एग्जांपल लिखनी है। 6 एग्जांपल, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड, कम अमाउंट में गैस, ज्यादा अमाउंट में सॉलिड। कम अमाउंट में गैस, ज्यादा अमाउंट में सॉलिड, इसे हम कहते हैं सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म, ठीक है, ये एग्जांपल हुई सॉलिड फॉर्म की एग्जांपल। ये एग्जांपल इसकी है सॉलिड फॉर्म। इसमें बच्चों देखो, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ब्रेड इसमें एग्जांपल आती है हमारे पास, ब्रेड। स्पॉन्ज इसमें एग्जांपल आती है हमारे पास, स्पॉन्ज। ठीक है, और ऐसे ब्रेड में देखो, ब्रेड को आप कंप्रेस कर सकते हो ना, उसमें एयर के पोर्स होते हैं जिसमें एयर घुसी हुई है। ठीक है, तो बड़ी थर्मोकोल, थर्मोकोल भी इसी की एग्जांपल है सॉलिड फॉर्म की, वो थर्मोकोल नीचे बिछाने वाला। और भी एग्जांपल सोचना आप। नेक्स्ट 7th टाइप में आपको बता रहा हूं बच्चों। 7th टाइप है सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, लिक्विड लिक्विड के लिए, सॉलिड सॉलिड के लिए, अब गैसेस के लिए। सॉलिड इन गैस, कम अमाउंट में सॉलिड, ज्यादा अमाउंट में गैस। सल्यूट पार्टिकल्स जो हैं, डिस्पर्स्ड फेज जो है वो सॉलिड है, डिस्पर्शन मीडियम गैस है। इस टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन को हम कहते हैं एरिसोल। क्या कहते हैं, एरिसोल। जिसने आज तक कभी पोल्यूशन पे कोई ऐसे वगैरह लिखा होगा, ऐसे राइटिंग की होगी, तो उसको जरूर ये वर्ड पता होगा, एरिसोल। ज्यादा अमाउंट में गैस है, कम अमाउंट में सॉलिड। एग्जाम्पल, कैसी एग्जाम्पल आ सकती हैं, डस्ट इन एयर। ठीक है, देखो जो याद रखो, डस्ट इन एयर होमोजेनियस मिक्सचर भी था, डस्ट इन एयर सोल्यूशन भी था, लेकिन कंडीशन अप्लाई। अगर डस्ट पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है तो वो ट्रू सोल्यूशन है। अगर डस्ट पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर है तो वो एरिसोल की एग्जांपल में आएगा। और एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूं बच्चों इसकी, स्मोक। स्मोक, स्मोक समझते हो ना, धुआं, किसी भी टाइप का धुआं, किसी को भी जलाने के बाद किसी भी टाइप का धुआं, गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रीज का धुआं, आग जला दो उसका धुआं, ठीक है जी, या सिगरेट का धुआं, किसी भी टाइप का धुआं एरिसोल है। उसमें स्मॉल पार्टिकल्स, लेस पार्टिकल्स सॉलिड के होते हैं और एक्सेस में गैस के होते हैं। कोई भी एग्जांपल देख लो, फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं में कार्बन के पार्टिकल्स हैं और लेड वगैरह बहुत कुछ जल रहा है, और बाकी गैस ज्यादा है, धुआं ज्यादा है। गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में लेड के पार्टिकल्स हैं, कार्बन के पार्टिकल्स हैं। सिगरेट से निकलने वाले धुएं में भी कार्बन के पार्टिकल्स और निकोटीन के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो कोई भी धुआं ले लीजिए आप, वो एरिसोल की एग्जांपल में आएगा। मतलब वो ट्रू सोल्यूशन नहीं आएगा, कोलाइडल सोल्यूशन आएगा। लास्ट 8th, लिक्विड इन गैस, कम अमाउंट में लिक्विड, डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड, डिस्पर्शन मीडियम इज गैस। इस टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन को भी हम कहते हैं एरिसोल। इसे भी एरिसोल या हम हाइड्रोसोल भी कह सकते हैं, लिक्विड वाले को। हाइड्रो मींस वाटर, एरिसोल, ये भी एरिसोल होता है। अब सोचो जरा, अगर आपको एरिसोल आ गया, एरिसोल क्या होता है, तो गलत ना हो जाए, इसलिए दोनों चीजें लिख लेना, दोनों चीजें इसमें लिख लेना। और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है बच्चों,
बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। देखो एग्जांपल क्या है इसमें, क्लाउड्स एग्जांपल है एरिसोल की, इसमें एग्जांपल है हमारे पास फॉग, इसमें एग्जांपल है हमारे पास मिस्ट। ये सारे इंटरेस्टिंग एग्जांपल इसमें आएंगे। क्लाउड्स में लिक्विड के पार्टिकल्स कंडेंस होने वाले हैं, हो गए हैं। पार्टिकल्स थोड़े बड़े साइज के हो गए हैं, लिक्विड पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से बड़े साइज के। फॉग में भी धुंध जो पड़ती है जम्मू में सर्दियों में, उसमें भी अगर आप चले जाओ तो गीले वेट हो जाते हैं ना, क्योंकि वहां पे भी पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स कंडेंस पास आ चुके हैं। बच्चों वाटर वेपर्स यहाँ पे भी हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स यहाँ पे भी हैं। अगर यहाँ हम ठंडे पानी का गिलास रख दें, ठीक है, तो उसके आगे पीछे वो ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं ना, ठीक है। लेकिन यहाँ हम उसे कोलाइडल सोल्यूशन नहीं कहते, क्योंकि यहाँ वाटर का एक एक पार्टिकल अलग अलग है, साइज है लेस देन 1 नैनोमीटर। लेकिन फॉग में वो पार्टिकल्स थोड़े बड़े साइज के कंबाइन हो गए ना, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे एग्जाम्पल, ठीक है। बस सबके सॉलिड लिक्विड गैस हुए, लेकिन गैसेस के सॉलिड लिक्विड ही होंगे। गैस इन गैस कभी भी कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बनाता। गैस इन गैस हमेशा होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है, वो हमेशा सोल्यूशन होगा। इसलिए गैस इन गैस वाला अगर कभी पूछ लिया जाए आपको, गैस इन गैस वाला कोलाइडल सोल्यूशन का नाम बताओ, तो आप बोलोगे गैस इन गैस कभी भी कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बनाता बच्चों, ठीक है। और भी इंटरेस्टिंग एग्जांपल सोचिए, जिसमें कंफ्यूजन आ रही है अपने टीचर से पूछिए, मतलब मुझसे पूछिए, ठीक है। आगे हम अभी और भी इसके टाइप्स पढ़ेंगे, इतनी है ये क्लासिफिकेशन है, एक क्लासिफिकेशन और है। नेक्स्ट क्लास में हम वो वाली क्लासिफिकेशन और प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशंस की प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि कैसे कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज सस्पेंशन और कोलाइडल ट्रू सॉल्यूशन के बीच की है ना, कभी मुश्किल से मिक्स होंगे, कभी इजिली मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। और साथ में प्रैक्टिकल से भी पता चलेगा कि इसको किस कैटेगरी में रखें। फिलहाल ये वाली एग्जांपल्स और ये वाली क्लासिफिकेशन समझिए और अपनी हैंड राइटिंग में इसको अपने नोटबुक पे लिखिए, यही आपका होमवर्क है, ठीक है। इसके लिए अलग से कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है बच्चों, यकीन मानिए। ये थ्योरी पढ़ ली कोलाइडल सॉल्यूशन वाले सब यूनिट की, ये थ्योरी पढ़ ली, यहीं से इसी के बेसिस पे क्वेश्चन होंगे, कुछ भी अलग से क्वेश्चन नहीं होंगे, इसी बेसिस पे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत इजी यूनिट है बच्चों, आराम से इसको करना और फुल मार्क्स ले सकते हो आप इसमें, ठीक है जी। जय हिंद, जय भारत।